नमस्कार साथियों, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो एक्सरसाइज नंबर 10 आपको दी है, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपको एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेज से एक नए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना है। तो दोस्तों, जो आप एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे, इसके लिए आप रिलेटिव प्रोनाउंस, एक बार फिर ध्यान से सुने, रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग करेंगे। अब यह रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स होती क्या है? दैट, इसका हिंदी जो निकलेगा, इसे आप छोटे जानवरों के लिए या फिर एनिमल्स के लिए या फिर मैं बात करूं वर्ड्स के लिए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है, इससे पहले आने वाला क्लॉज सुपरलेटिव एडजेक्टिव में है, फ्यू है, लिटिल है, ओनली है, ऑल है, तब आप दैट का प्रयोग करते हैं जनरली केस में। ठीक है। इसके बाद हु हो गया, इसका हिंदी भी जो निकलेगा, लेकिन यह लिविंग के लिए होगा, तो यह भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, बिच हो गया, क्या हो गया? बिच, इसका भी हिंदी निकलेगा जो, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। वेयर हो गया आपका, यह आपका रिलेटिव एडवर्ब होगा। क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब, जो आपको प्लेस के बारे में जानकारी देगा, स्थान के बारे में, इसका हिंदी अर्थ निकलेगा जहाँ। वहन हो गया आपका, यह आपको टाइम बताएगा जब, यह भी आपका एक रिलेटिव एडवर्ब होता है। वाई हो गया, जिसका मतलब होगा जिस वजह से, यह भी आपका एक रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। हाउ, जिस प्रकार से। तो दोस्तों, हिंदी अर्थ इसका जा निकलेगा। टोटल एडजेक्टिव क्लॉज का हिंदी अर्थ का निकलेगा जा, हिंदी अर्थ से शुरू होगा। तो आइए मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको, कभी भूलेंगे भी नहीं। माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। अब यह समय की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ समय बताने वाला कंजंक्शन वहन का प्रयोग कर देंगे, जो रिलेटिव एडवर्ब है अपने आप में। क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। इसके बाद आप ये नाउन के तुरंत बाद ही तो आपने लिखा है, तो यह एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। आगे लिख देंगे आप माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। तो हिंदी होगा, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ जब मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे। अगला क्वेश्चन, द पेन इज माइन, यानी कि वह पेन मेरा है। इट इज ऑन द टेबल, जो मेज पर है। तो आप यहाँ देखिए, पेन आपका एक नॉन लिविंग है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द पेन। उसके बाद आप सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आप चाहें तो दैट का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि नॉन लिविंग है, या आप ऑब्लिक लगाकर बिच का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिच, क्योंकि वस्तुओं के लिए बिच का ही प्रयोग करेंगे, तो बिच। अब आगे लिख देंगे इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल। तो हिंदी क्या होगा दोस्तों इसका? वह पेन जो मेज पर है, कॉमा इज माइन, वह मेरा है। तो यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। तो द पेन दैट या ऑब्लिक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। अगला क्वेश्चन, दिस हाईवे पासेज थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर, यह राजमार्ग मथुरा, आगरा और कानपुर से होकर गुजरता है। दिस हाईवे इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2, यानी कि यह राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 2 कहलाता है, यानी कि NH2 कहलाता है। तो यहाँ देखें, एक स्थान की बात की गई है वैसे, लेकिन यह एक नॉन लिविंग है, तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे? यह राजमार्ग, यानी कि दिस हाईवे, यह राजमार्ग। अब जो, तो नॉन लिविंग है, आप लिख देंगे विच। आगे आप जोड़ देंगे पासेज थ्रू मथुरा, कॉमा आगरा एंड कानपुर, उसके बाद कॉमा इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। तो यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा एडजेक्टिव के माध्यम से। तो दिस हाईवे, यानी कि यह राजमार्ग, विच पासेज थ्रू, जो गुजरता है मथुरा, आगरा एंड कानपुर, मथुरा, आगरा और कानपुर से। उसके बाद आगे लिख देंगे इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। अगला क्वेश्चन, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट इज़ वेरी फेथफुल, यह बहुत वफादार है। तो आप कैसे कहेंगे? मेरे पास एक कुत्ता है जो बहुत वफादार है। तो आप लिख देंगे आई हैव, एक बार फिर लिख देता हूं मैं दोस्तों, आई हैव। अब ए को आप हटा देंगे, द लगा देंगे क्योंकि डेफिनेट हो जाएगा, द डॉग। आप चाहें तो बिच का प्रयोग कर सकते हैं, दैट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट आपका हट जाएगा, आगे जोड़ देंगे इज वेरी फेथफुल। आई हैव द डॉग, मेरे पास वह कुत्ता है, विच इज वेरी फेथफुल, जो बहुत वफादार है।
अगला क्वेश्चन, वी केम अपॉन अ सर्टेन कॉटेज, हम एक निश्चित कुटिया पर आए। हियर अ शेफर्ड वॉज लिविंग विद हिज फैमिली, यानी कि यहाँ एक शेफर्ड चरवाहा अपने परिवार के साथ रह रहा था। तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे, हम उस निश्चित कुटिया पर आए जहाँ एक चरवाहा अपने परिवार के साथ रह रहा था। तो यहाँ स्थान की बात की गई है, एक तो एक ही जगह पर आपका द हो जाएगा। वी कैम अपॉन आ की जगह पर हो जाएगा द सर्टेन कॉटेज। अब यहाँ से हियर आपका हट जाएगा, स्थान की बात कर रहा है तो आप जोड़ देंगे वेयर अ शेफर्ड वॉज लिविंग विद हिज फैमिली। तो आंसर ध्यान से सुने, वी कैम अपॉन द सर्टेन कॉटेज वेयर अ शेफर्ड वॉज लिविंग विद हिज फैमिली। हियर जैसे शब्दों को आप हटा देंगे क्योंकि यह भी आपका एक एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर ही इज माई ब्रदर, यानी कि वह लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। तो आप लिख देंगे द बॉय, उसके बाद आप लिखेंगे हु, यानी कि जो, इज स्टैंडिंग देयर, यानी कि मेरा भाई जो वहाँ खड़ा है। उसके बाद आप कॉमा लगाकर लिख देंगे इज माई ब्रदर, ही को आप हटा देंगे क्योंकि लिविंग के लिए आप हु का प्रयोग कर सकते हैं। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर कॉमा इज माई ब्रदर, यानी कि वह लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। अगला क्वेश्चन, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टूडे, वह आज विद्यालय नहीं आया। डू यू नो द रीजन, क्या आप कारण जानते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, रीजन आया है तो सबसे पहले इसी को प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे, तो यहीं बना लेते हैं डू यू नो द रीजन। उसके बाद रीजन की बात कर रहा है तो भाई से जोड़ देंगे, यानी कि जिस वजह से। डू यू नो द रीजन, क्या आप कारण जानते हैं या उस कारण को जानते हैं भाई जिस वजह से। उसके बाद आगे लिख देंगे आप ही डिड नॉट कम टू स्कूल टूडे, और लास्ट में आपको लगाना होगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि पहला आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अगला क्वेश्चन, विल यू गिव मी द वॉच, क्या आप मुझे उस घड़ी को दोगे। इट इज ऑन द टेबल, जो मेज पर है। तो आप कैसे कह सकते हैं, डू यू गिव मी द वॉच, क्या आप मुझे उस घड़ी को दे सकते हैं। तो यह नॉन लिविंग है, आप यहाँ लिख देंगे विच, या आप चाहें तो दैट लिख सकते हैं। इट हटा देंगे और जोड़ देंगे इज ऑन द टेबल, क्या आप मुझे उस घड़ी को दोगे जो मेज पर है। अगला क्वेश्चन, आई वॉट अ पेन अ फ्यू डेज बैक, यानी कि मैंने कुछ दिन बैक, यानी कि पिछले एक पेन खरीदा। आई हैव लॉस्ट इट, और मैंने इसे खो दिया। तो यहाँ कंटिन्यूटी को बनाएंगे तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या कहना होगा, आई हैव लॉस्ट द पेन, मैं उस पेन को खो चुका हूँ। यहाँ लिख देंगे इट की जगह पर द पेन, क्योंकि नाउन लिखा जाएगा। आई हैव लॉस्ट द पेन, मैं उस पेन को खो चुका हूँ। विच, जिसे आई वॉट अ फ्यू डेज बैक, यहाँ से आप पेन अब हट जाएगा। तो आई हैव लॉस्ट द पेन, मैं उस पेन को खो चुका हूँ। विच आई वॉट अ फ्यू डेज बैक, जिसे मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था। अगला क्वेश्चन, आई वॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। इट वॉज कॉस्टली, यह महंगा था। तो आप कैसे कहेंगे, मैंने एक पेन खरीदा जो महंगा था। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मैंने एक पेन खरीदा जो महंगा था। तो कैसे कहेंगे, आई वॉट द पेन, आई वॉट द पेन विच, क्योंकि नॉन लिविंग है तो विच विच वॉज कॉस्टली। आई वॉट द पेन, मैंने उस पेन को खरीदा। विच वॉज कॉस्टली, जो महंगा था। अगला क्वेश्चन, यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, यानी कि तुम मेरी किताब को एक ऐसे स्थान पर रख चुके हो। शो मी द प्लेस, मुझे उस स्थान को दिखाइए। तो कैसे कहेंगे, शो मी द प्लेस, मुझे उस स्थान को दिखाइए। इसी के बाद आप लिख देंगे वेयर, यानी कि जहाँ। आगे जोड़ देंगे यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा हिंदी अर्थ, मुझे उस स्थान को दिखाओ जहाँ तुम मेरी किताब रख चुके हो। अगला क्वेश्चन, माई फादर गेव मी अ पेन इट वॉज लॉस्ट। तो आप बिल्कुल आसान है, तो माई फादर गेव मी द पेन विच वॉज लॉस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, द रूम इज ऑन द थर्ड स्टोर। तो आप कैसे कह सकते हैं, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, तुम मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो। वेयर, या इस रूम को हटाएं तो आप यहाँ लिख सकते हैं विच इज ऑन द थर्ड स्टोर। आप इसे एक और प्रकार से बना सकते हैं, यानी कि
माई रूम यानी कि माई रूम, वेयर यू कैन, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, यानी कि माई रूम मेरा कमरा, वेयर जहाँ, आगे लिख देंगे यू कैन फाइंड मी मुझे पा सकते हो, आगे जोड़ देंगे कॉमा देकर, इज ऑन द थर्ड लेवल वह तीसरे स्टोर पर है, थर्ड लेवल बोल दिया मैंने, स्टोर, ठीक है, यानी कि तीसरे मंजिले पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हर्ड द न्यूज मैंने एक खबर सुनी, आई वेंट टू द हॉस्पिटल मैं हॉस्पिटल गया, द हॉस्पिटल इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस और जो अस्पताल है वह मेरे घर से दूर नहीं है। आप इसे दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो आप लिख सकते हैं सीधा व्हेन आई हर्ड द न्यूज, उसके बाद कॉमा आई वेंट टू द हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के लिए आप लिख देंगे विच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, यानी कि व्हेन जब आई हर्ड द न्यूज मैंने खबर सुनी, कॉमा आई वेंट टू द हॉस्पिटल मैं हॉस्पिटल गया, विच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस जो मेरे घर से अधिक दूर नहीं है। दूसरे प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं, सिंपल बनाइए पहले, ऑन हियरिंग द न्यूज खबर सुनने पर, कॉमा आई वेंट टू द हॉस्पिटल मैं हॉस्पिटल गया, विच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। तो पहले वाला भी अच्छा है। अगला, आई हैव अ वॉच मेरे पास एक घड़ी है, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम और वह घड़ी सही समय देती है। तो आप कैसे कहेंगे, आई हैव द वॉच मेरे पास वह घड़ी है, उसके बाद आप घड़ी के लिए लिख देंगे विच या दैट, विच गिव्स करेक्ट टाइम जो सही समय देती है। अगला क्वेश्चन, अ मैन कैम टू मी यस्टरडे एक व्यक्ति मेरे पास आया, ही वॉज ब्लाइंड वह अंधा था। तो आप क्या कहेंगे, द मैन यानी कि वह व्यक्ति, हु यानी कि जो, क्योंकि लिविंग है, हु वॉज ब्लाइंड जो अंधा था, कॉमा केम टू मी यस्टरडे वह मेरे पास आया। द मैन हु वॉज ब्लाइंड जो व्यक्ति अंधा था, केम टू मी यस्टरडे वह मेरे पास आया। ही द मैन यह वही व्यक्ति है, ही हैज क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम यानी कि जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज हैं। तो ही द मैन यह वही व्यक्ति है, हु हैज जो रखता है क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम। बहुत आसान था ये तो। अगला, ही ओन्स अ डॉग वह एक कुत्ते का स्वामित्व करता है, द चिल्ड्रन आर फ्राइटेड ऑफ इट और जो बच्चे हैं वह इससे भयभीत हैं। तो आप कैसे कहेंगे, द चिल्ड्रन आर फ्राइटेड ऑफ द डॉग क्योंकि इट किसके लिए आया है, द डॉग के लिए, यानी कि बच्चे उस कुत्ते से भयभीत हैं, विच या फिर आप लगाएं तो दैट लिख सकते हैं, ही ओन्स तो यह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे द चिल्ड्रन आर फ्राइटेड ऑफ द डॉग यानी कि बच्चे उस कुत्ते से भयभीत हैं, विच ही ओन्स जिसे वह रखता है। अगला क्वेश्चन, द ट्रेवलर वॉज हंग्री ही वॉज थर्स्टी ही केम टू माई हाउस ही बेग्ड फॉर फूड और उसने भोजन के लिए याचना की या भिक्षा मांगी। तो आप इसे दो प्रकार से बना सकते हैं, द ट्रेवलर हु वॉज हंग्री एंड थर्स्टी कॉमा केम टू माई हाउस एंड बेग्ड फॉर फूड। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, द ट्रेवलर उसके बाद आप लिख देंगे हु वॉज हंग्री और आगे एंड थर्स्टी कॉमा केम टू माई हाउस एंड बेग्ड फॉर फूड। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे पहले सिंपल बना लें इसे, द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रेवलर ठीक है, हु आगे लिख देंगे केम टू माई हाउस एंड बेग्ड फॉर फूड यानी कि भूखा और प्यासा यात्री जो मेरे घर आया और भूख यानी कि भूखे होते हुए यानी कि आप कह सकते हैं भोजन के लिए याचना की। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह बोर्ड परीक्षा 2023 में 2 सेट में हमें देखने को मिला है। सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज यानी कि कुछ लोग कुछ श्रेष्ठ कारणों से मरते हैं। दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन
उन्हें प्रत्येक के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो आप कैसे कहेंगे, सम पीपल यानी कि कुछ लोग, हु जो डाई फॉर सम नोबल कॉज, कॉमा दे को आप हटा देंगे, आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज यानी कि कुछ लोग जो श्रेष्ठ कारण से मरते हैं या कारण के लिए मरते हैं, आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द बॉयज हैव कम बैक यानी कि वे लड़के वापस आ चुके हैं। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, जो अंतिम महीने दिल्ली गए। तो आप कैसे कहेंगे, द बॉयज यानी कि वो लड़के, हु जो वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ और आगे लगा देंगे आप कॉमा, हैव कम बैक। द बॉयज वे लड़के, हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, जो अंतिम महीने दिल्ली गए थे, कॉमा हैव कम बैक, वे वापस आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, दिस इज अ हाउस, यह एक घर है। ही वॉज बॉर्न हियर, तो आप कैसे कहेंगे, स्थान की बात कर रहा है। दिस इज द हाउस, यह वही घर है। वेयर जहाँ, क्योंकि स्थान की बात कर रहा है। ही वॉज बॉर्न, तो हियर को आप यहाँ से हटा देंगे। दिस इज द हाउस, यह वही घर है। वेयर जहाँ, ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुआ था। अगला क्वेश्चन, दिस इज पोरबंदर, यहाँ पोरबंदर से पहले दाना लगाएं, ठीक है। दिस इज पोरबंदर, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न हियर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हियर को हटा दें। तो दिस इज पोरबंदर वेयर जहाँ महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलिंगटन फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली, ही डिफीटेड नेपोलियन, तो आप कैसे कहेंगे, लॉर्ड वेलिंगटन हु फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली, कॉमा डिफीटेड नेपोलियन। यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉर्ड वेलिंगटन हु डिफीटेड नेपोलियन, कॉमा फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू। यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसे आपको कमेंट में बनाकर सेंड करना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई अभी समस्या है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।